हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीट की स्पेशल एजुकेशन में क्या कट ऑफ जा सकती है। वैकेंसी मैं आपको बता ही चुका हूं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, 775। क्योंकि जो 31,000 वैकेंसी थी उसका अगर हम 4% लेते हैं तो वो होता है 775। 775 वैकेंसी स्पेशल की है। अब दोस्तों, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं। मोस्टली मैं 3 की बात कर रहा हूँ। पहली मैं बात कर रहा हूँ आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है कि एचआई, हियरिंग इम्पेयरमेंट। तीसरा आता है कि वीआई, विजुअल इम्पेयरमेंट। और एक अगला आ जाता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिसको हम शामिल करेंगे आईडी में। तो बिल्कुल बेसिक सी ये वीडियो है, इसको आप समझना बहुत आसानी से। मैं सारे इसके पॉइंट क्लियर करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक काम जो आपको लास्ट में करना है, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग का चैनल है मेरा, उसको जाके सब्सक्राइब कर दो। आप कैसी फैमिली हो यार। अगर कोई भी यूट्यूबर अपने नए चैनल के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है तो उस पर ऑटोमेटिकली बिना किसी वीडियो के 10-10, 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी उस पर 200-300 सब्सक्राइबर ही है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो वो चैनल भी, और वीडियो को शेयर कर देना देखने के बाद। ये काम अभी मत करो, ये बाद में। चलो जी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, इसको हम देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये है रीट लेवल 1, यानी कि पीआरटी का है। पेपर फर्स्ट है, समझ गए आप। पीआरटी वालों की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर टीजीटी की नहीं हो रही। टीजीटी की नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी। कट ऑफ भी बताऊंगा मैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, सब दिखाने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट पोर्शन शुरू होता है, खंड 1, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने बताया था कि सीटेट की तरह ये होता है। क्वेश्चन का लेवल समझ लो। देखो, सिंपल सी बात है, जब हम DSSS का पेपर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेबल कह लो या कॉम्प्रिहेंसिव कह लो। बट इसमें क्या है, देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्बर्ट बैंडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत क्या है। अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत भी अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसको पता है कि अल्बर्ट बैंडुरा का जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेबल है। उन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर देख लो, आप डी लगा दो। किसी ने हिंदी में तैयारी करी तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, बहुत आसान हो जाता है। अगला है दोस्तों कि रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। अगर किसी ने रेमंड केटल के बारे में भी पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी ली है तो आपको पता है कि इसका आंसर 16 होने वाला है, ठीक है ना। अगले आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। दोस्तों, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म इसमें नहीं है। साइकोलॉजिकल नीड्स आती है, लव एंड बिलोंगिंग आती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो इसका मेन पॉइंट है। अब आ जाते हैं आगे दोस्तों। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ही हैं, आप सोच रहे हैं कि रीट का पेपर दे, स्पेशल का पेपर दे, रीट का पेपर दे, स्पेशल का पेपर दे, तो क्या सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होंगे ना, आप पे कोई प्रेशर है ना, आप एंग्जाइटी परेशान है, आप ना द्वंद की सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो इसका ए आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का हूँ मैं, सिंपल है। और मेरे पास कम से कम, मैं वैसे मना करता हूँ प्लीज़ कॉल मत करना, फिर भी 4-5 कॉल मेरे पास आ ही जाते हैं। मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, तो उसमें भी जो उन लोगों ने बताया है कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था, तो अब उस हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊँगा आपको। आगे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। एक्शन रिसर्च। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेशल से रिलेट है। मैं यहाँ पर बता दूँ, रेमेडियल टीचिंग इज़ यूज फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन। रेमेडियल टीचर किन, देखो, अगर क्रिएटिव लर्नर होगा, यानी कि अगर वो खुद ही क्रिएटिव होगा, तो रेमेडियल टीचिंग का होता है उपचारात्मक अशिक्षण विधि। वो सिर्फ उन पे होती है जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। आगे आ जाओ, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ये आगे आ जाओ, प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। और ये जो और मतलब जैसे समाज शास्त्री है, क्योंकि उस हिसाब से उसकी बच्चे की एज नहीं होती, तो क्या होता है, जो खेल कूद में सिंपल सी बात है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिर्फ उसका जो है फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर, एनसीएफ क्या है। 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यशपाल। और 2009 6 से 14, ये बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल मोटिव। साइकोलॉजिकल मोटिव कौन सा इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लो, जो दोस्तों भूख, नींद और प्यास, ये एक सिंपल जो उपलब्धि है वो आ जाएगा। इस तरह के सवाल है। अब मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आरटीई के अकॉर्डिंग 30/1 ये जो है ये हो जाता है आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये देखो सिंपल सी बात है, ये MA/CA/100। एक 10 वर्ष से बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि अवधि 120 होगी, बिल्कुल बेसिक है। ये बता दिया मैंने। MA यानी कि मेंटल एज अपॉन में CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। चलिए आगे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं हम दोस्तों। और अब आते हैं अगले पोर्शन पे, बहुबुद्धि। सभी को पता है, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस।
अब ये 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट जो कि काफ़ी सिंपल थे। अब दोस्तों अगर किसी ने हिंदी ली है तो वो हिंदी देखेगा अगर फर्स्ट लैंग्वेज 1 में, और अगर किसी ने इंग्लिश ली है तो वो इंग्लिश देखेगा। तो इस तरह से है, ये भी मुझे ज़्यादा टफ लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए ये एक तरह से पूरा पैराग्राफ है गद्यांश से ये, और इसके अंदर ही 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर इंग्लिश में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि लैंग्वेज 1 में अगर किसी ने इंग्लिश चूज़ करी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है सही लिखा हुआ है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम और वैकम और वैक्यूम, इस तरह से। तो इसमें जो आपको स्पेलिंग सही लगती है वो, तो ये भी पोर्शन मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, ये पेपर मैं देख चुका हूं, बट अभी मैं क्या है वीडियो के पर्पज़ से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि पूरा पेपर अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब किसी ने सेकंड लैंग्वेज अगर हिंदी ली है तो उनके लिए ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम फटाफट से EWS पे। EWS पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। लेवल 3 देख लेते हैं पहले क्या है लेवल 3 में। खंड 3 क्या है, खंड 3 भी लैंग्वेज है। यहाँ पर आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स भी देखो दोस्तों, अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर 12 के बराबर भिन्न है। अब दोस्तों ये जैसे 0.123 है तो इसके नीचे 100 रख के ये इस तरह से है, आराम से ये 3 पे क्योंकि बार है तो उस हिसाब से सॉल्व होगा ये। अगला देख लो, 56 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। CTET का पेपर अगर किसी ने 2 बार भी या 1 बार भी दे रखा तो इस पेपर को बहुत आसानी से कर लेगा 1 मिनट में, क्योंकि CTET का ही ये क्वेश्चन है। और निम्न संख्याओं का अवरोही क्रम हो जाता है दोस्तों, आरोही अवरोही वाले आप जानते ही होंगे। ये इसका मान है, यहाँ थोड़ा टाइम लगा होगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या 224 तो 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल हो तो इससे डिवाइड करके देख लो कि जहाँ जिससे 4 बचे वही जो है आंसर है। जैसे कि 16 से बार बार करने पर 4 बचा होगा तो उसी 16 आंसर आ जाता है। 96 भी यही है, साधारण ब्याज का आ जाता है। ये पर आयतकार कागज़ को मोड़कर ट्रिग्नोमेट्री आ गई थोड़ी सी यहाँ पर। अब ये देख लो, और एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ये आ गई। और यहाँ पर आप अब आ जाते हैं सीधा EWS पे, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये GK कह लो क्योंकि इसमें राजस्थान की GK भी आती है। तो अब यहाँ पर फटाफट से इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। और कट ऑफ जो मैं बताऊँगा तो बहुत आसानी से समझ लेना। विश्व में कांगसुम की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में यहाँ पर देख लो विश्व की बात करी गई है तो प्रेमलता अग्रवाल, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो सकते थे, ठीक है ना। अब आ जाओ, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी 23 मई। अब ये जिसने आंसर लगाया है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ। रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 जैसे कि आंसर है। विटामिन A की कमी से रतौंधी, ये तो बेसिक्स है। और बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर, ये भी सभी को पता है। विशिष्ट से सामान्य, समझ गए दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, ये आगमन, ठीक है ना। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सिद्धांत, यहाँ पर दोस्तों इंडक्टिव आगमन, हाँ ठीक है आगमन, ठीक है आगमन, विशेष सामान्य। और रानीखेत रोग, रानीखेत मुर्गियों के लिए, ठीक है ना। अब इस तरह से ये आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले मैं एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ देख लो। पहले सिंपल सी बात है कि सामान्य और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या होता है कि 60, ठीक है। नॉन TSP यहाँ पर क्या होता है कि ये ना ग्रामीण और शहरी को थोड़ा डिवाइड करते हैं, TSP और नॉन TSP और TSP करके। अनुसूचित जनजाति ST की 55, ठीक है, TSP की ये समझ लो, TSP की 55 और नॉन TSP की 55 और TSP की 36, यानी कि TSP तो सिर्फ 150 में से 40 नंबर भी ले आएंगे तो भी उनका हो जाएगा 40 से भी कम। और दोस्तों SC ST OBC जैसा पता है 55% यानी कि 82 मार्क्स, जनरल के 90 और SC ST OBC के 82 मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्यक्ता महिला एवं तथा भूतपूर्व सैनिक, अगर इन 3 कैटेगरी में आप हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने यानी कि 75, 75 यानी कि 150 का आधा 75 लेकर आ जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर डिसेबल पर्सन, ये मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट ही हमें बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया था कि सर जो डिसेबल पर्सन की यहाँ पर जाएगी 40, तो 40 जो हो जाती है ये हो जाती है आपके मैं आपको बता दूँ 30 मार्क्स जो हैं इसका 10%, 30% सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम 150 का 10% करते हैं तो 15, और यहाँ पर 40%, 15 चौक 60, तो 60 पे यहाँ पर डिसेबल पर्सन की जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली। शहरीय जनजाति के व्यक्ति जो हैं वो 36, ठीक है ना, शहरीय। अब यहाँ पर TSP नॉन TSP हटा दिया है, बाद में SC ST में सिर्फ जनरल में कैटेगरी में रखा गया है कि TSP या नॉन TSP और TSP की 60%, और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, मेरी बात समझ लो, अनुसूचित जनजाति वो होती है जो SC का जो कैटेगरी है SC कास्ट है उससे भी पिछड़े हुए रहते हैं ये लोग,
जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ तो जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब में काउंट किया जाता है, और ट्राइब का मतलब भी पता है आपको, आदिवासी में जाता है। तो 60% जो है वो डिसेबल पर्सन की है, और SC ST OBC की यहाँ पर 55। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूँ, बिल्कुल आसानी से समझना। दोस्तों ये कट ऑफ मैंने डिसाइड करी है। अभी जब मैंने ये पेपर देखा तो मैंने कहा कि भाई अब कट ऑफ बनाई जानी चाहिए। तो मैं ये जो कट ऑफ देख लो, सिर्फ सिंपल क्या है, मैंने तीन से चार बता दिया आपको। ID, ठीक है ना, VI HI, और ID VI HI और OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम ID की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। सबसे पहली बात है, इसके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और कोर्सेज़ के मुकाबले, और इसमें ही LD यहाँ पर मैं शामिल करना भूल गया, लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आपने ऑटिज्म में किया हुआ है तो भी आपको ID में काउंट करेंगे, अगर आपने मल्टीपल डिसेबिलिटी में किया है तो भी आपको, और CP, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें तो स्पेसिफिक ये कोई है ही नहीं। तो जो ID की कट ऑफ जाएगी वो देखो दोस्तों, मिनिमम आपको 90 पता है, मगर मैं आपको बता दूं जनरल की भाई जाएगी कम से कम 96 से 100 के बीच में, क्योंकि पिछली बार भी जो है जनरल की 95 के आसपास गई थी। तो इस बार 100 तक मैं मैक्सिमम मानता हूँ। मैंने 96 मिनिमम है, 100 मैक्सिमम। तो यानी कि जिन बच्चों के 100 नंबर हैं और स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करा है उन्होंने ID में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, अभी मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट की बात अलग से करूँगा। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जिसने कोर्स किया हुआ है या फिर SD MD में, तो वो 100 पे अगर उनके मार्क्स हैं तो वो सेफ़ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत उथल पुथल हो जाती है, बहुत ज़्यादा भी चली जाती है और बहुत कम भी हो जाती है। OBC की अगर बात करते हैं तो 90 94, SC ST की बात करते हैं तो 80 और 90, 82 और 90 के बीच में इनका हो जाएगा, क्योंकि SC की मिनिमम 82 होती है और मैक्सिमम 90, तो 90 तक 90 तक उनका हो जाएगा। और PWD की जैसे मैंने बताया था 60 मार्क्स जो है वो मिनिमम है, तो मिनिमम के आसपास ही इस जो PWD कैंडिडेट है उनका हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन कम होता है। कई बच्चे एब्सेंट होते हैं, कई क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो जो 60 के आसपास लाएंगे उनका हो जाएगा, 60 प्लस कह लो। और दिस ओनली फॉर ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और उसके अंदर जो कोर्स रिलेट करते हैं वो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो उसकी जा सकती है कट ऑफ, जो अगर हम बात करते हैं HI और VI की, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक अपना रेशियो 95, ये मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि HI और VI के कैंडिडेट कम होते हैं, तो 95 जा सकती है। ये है जनरल की 95। अब OBC की बात करते हैं तो 94, 90 या 94 के अराउंड इसकी भी जाने वाली है। ये बात कर रहा हूँ मैं HI और VI यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट दोनों की। SC ST की सेम रहेगी और PWD की भी मिनिमम रहेगी। तो ये जो मैंने बताई है ये कट ऑफ है VI यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट और HI यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ये जा सकती है HI और VI की। दोस्तों ये थी कट ऑफ की वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं लेवल 2 की भी बात करूँगा, स्पेशल एजुकेशन टीचर की। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में एक डिस्क्रिप्शन, एक चैनल जो है यूट्यूब मेरा दूसरा जहाँ पर मैं व्लॉग की वीडियो स्टार्ट करूँगा, उसका लिंक है, वो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।